आज हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार और खान अब्दुल गफ्फार खान तत्वबोधिनी समाज सभा और राजा राम मोहन राय आर्य समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज। अब हम लोगों को कूट मिलाना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। तो आप लोग देख लीजिए, मिलाइए। कुछ थोड़ा समय दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। जो सही आंसर है उसको हम बता दे रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज से संबंधित थे और खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार से संबंधित थे और राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है, इनका संबंध था। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उप महाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था? तो पूर्वी में या पश्चिमी में या उत्तरी पश्चिमी में या दक्षिण पश्चिमी में? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान पर या कंदरा में या झोपड़ी में या इन सभी पर? तो जो इनका आंसर हो जाएगा ये सभी पे रहता था, मचान पे भी, कंदरा में भी, झोपड़ी में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप लोग बताइएगा। सोना का, चांदी का, लोहा या तांबा का? कुछ समय देता हूँ मैं आप लोग को। तो चलिए, जो इसका आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम लोग देखते हैं। महाभाष्य कालिदास का, कुमार संभव पढ़नी का, अष्टाध्यायी चाणक्य का, अर्थशास्त्र पतंजलि का। तो इनमें से कौन सा कूट सही होगा? आप लोग बताने का कष्ट करें। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसको मिलान कर देते हैं हम लोग। महाभाष्य पतंजलि का है, कुमार संभव कालिदास का है, अष्टाध्यायी तो पाणिनि का है, अर्थशास्त्री तो चाणक्य का है। जो अर्थशास्त्र है ये चाणक्य का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? राम, दूसरा विष्णु, तीसरा कृष्ण, चौथा शिव का। तो इन्होंने किसके ज्ञान का प्रचार किया? तो आंसर देखते हैं हम लोग, तो कृष्ण का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दूसरा है दुख भोग, तीसरा है मध्यम मार्ग, चौथा है सही मार्ग। तो इसका आंसर होगा मध्यम मार्ग का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सायण ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी है? तेलुगु, तमिल, संस्कृति या पाली? तो जो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में। सायण ने वेदों पर अपनी टीका संस्कृत में लिखी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अब इसमें पूछा है कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या बोध गया, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सोमनाथ। बाकी नालंदा, सारनाथ, बोध गया ये किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं। तो विशाखा दत्त या बाण भट्ट, कालिदास या भास। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए तो हम लोग को इसका आंसर देखते हैं। तो इसका हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम का जो लेखक हैं कालिदास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या इलाहाबाद में। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बुद्ध चरित का लेखक कौन था। हरिसेन या अश्वघोष या वसुमित्र या कालिदास। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए तो जो इसका आंसर होगा अश्वघोष होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ हुआ। 56 ईस्वी में, 78 ईस्वी में या 56 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व। तो आंसर बताने का कष्ट करें आप लोग। चलिए ज़्यादा देर करते नहीं, इसका आंसर हो जाएगा तो 78 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रामचरित्रम के रचयिता कौन हैं। बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र, जयदेव। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं। चलिए तो जो इसका आंसर होगा ये भवभूति होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। कन्नौज या थानेश्वर या प्रयाग या वाराणसी। तो आप लोग आंसर बताने का कष्ट करें। चलिए कुछ समय देते हैं, आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था। अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक के दरबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए। पल्लव, चोल, चालुक्य या पांड्य। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये पल्लव ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया। पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने, राष्ट्रकूटों ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंदेलों ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रायगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी मथुरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयाग। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन गुप्त शासक नहीं था। रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या देवगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा देवगुप्त प्रथम, ये गुप्त शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अश्वघोष का संबंध था वर्धन से, मौर्य से, कुषाण से या गुप्त से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कुषाण से। अश्वघोष का संबंध कुषाण से था। राष्ट्रकूट
साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या पुष्यमित्र या हर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी थी बतापी, कन्नौज या मान्यखेट? और चौथा हो जाएगा कांची। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बतापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? राजराज प्रथम, नृपतुंग वर्मन, कर्क तृतीय, अपराजित वर्मन? तो जो इसका आंसर हो जाएगा अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पौराणिक धर्म, यवनों का धर्म? तो जो इसका आंसर है पौराणिक धर्म। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, ये किसने कहा था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या रजिया? तो जो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुर्कान ए चहलगानी कौन थे? सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा 40 तुर्क अमीरों का समूह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो बताइएगा आप लोग। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तुझके जहांगीरी किसने लिखी है? बदायूनी, जहांगीर, बर्नी या अब्बुल फजल? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। बुलंद दरवाज़ा अकबर की किन पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो राजपूत, दूसरा मारवाड़, तीसरा गुजरात, चौथा दक्कन? तो जो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। मनसब क्या था? कार्यालय, ओहदा, जहांगीर या जाट? तो जो मनसब था ये ओहदा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? चूड़ामन, राजा सवाई जय सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह? तो जो इसका आंसर हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? सैयद, खिलजी, मुगल या लोदी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा मुगल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
4 नवंबर 1556 ईस्वी या 5 नवंबर 1556 ईस्वी, 6 नवंबर 1556 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर और अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, रॉल्फ फिच, शाहजहां, टॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। तो ये कौन सा सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब मनुची। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी या सासाराम में, आगरा में या दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा सासाराम, जो बिहार में पड़ता है। यहीं पे शेर शाह का मकबरा स्थित है। जोधाबाई महल स्थित है? तो फतेहपुर सिकरी में या दिल्ली में, अजमेर में या पानीपत में। तो जो इसका आंसर है फतेहपुर सिकरी में जोधाबाई का महल स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमीदा बानो बेगम पत्नी थी अकबर की या हुमायूं की या बाबर की, शेर शाह की। तो जो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी थे, ब्रिटिश थे या पुर्तगाली थे या स्पेनिश थे। तो जो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? मानसन, क्लेवेरिंग, वारवाइल, फ्रांसिस। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये फ्रांसिस थे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, भूभाग नहीं व्यापार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूभाग नहीं व्यापार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर, झांसी, ग्वालियर और मेरठ से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, जायसी या तुलसीदास। जो इसका आंसर हो जाएगा जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? 1850 में, 1856 में, 1870 में या 1860 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1856 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो ऑप्शन है
राजा जयसिंह, मीर जुमला, शाइस्ता खां, जसवंत सिंह। तो जो इसका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित मोतीलाल नेहरू और सरोजनी नायडू। तो जो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? फ्रेडरिक वी फिशर ने, मार्टिन ग्रीन ने, रोमा रोला ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा रोमा रोला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग। देश बंधु, चित्रंदर दास, कस्तूरबा गांधी। दूसरा है बी लाला लाजपत राय, स्वरूप रानी, महात्मा गांधी, राधा देवी, मोतीलाल नेहरू, बसंती देवी। तो इसमें हम लोगों को कूट के सहायता से देखना है कि किसकी पत्नी है। चलिए हम लोग मिलान देखते हैं। जो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो दूसरे में हम लोग मिलाते हैं तो जो पहला का है देश बंधु, इसका क्या हो जाएगा? तो बसंती देवी। और जो लाला लाजपत राय हैं उनकी क्या हो जाएगी? तो राधा देवी। और महात्मा गांधी की कौन सी हो जाएंगी? कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू की कौन हो जाएंगी? स्वरूप रानी। जे इन्हीं के नाम पे इलाहाबाद में एक हॉस्पिटल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है, सुमेलित नहीं है? तो कानपुर में नाना साहब और झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहाबाद में कुंवर सिंह। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद में कुंवर सिंह, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कानपुर में नाना साहब थे, झांसी में लक्ष्मीबाई और ग्वालियर में तात्या तोपे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो आंसर देखते हैं हम लोग। ऑप्शन देखते हैं। 5 फरवरी 1931 में, या 4 फरवरी 1931 में, या 6 फरवरी 1931 में, या 7 फरवरी 1931 में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम का है? 11वां क्रम का है कि 10वां क्रम का है कि 9वां क्रम का है कि 12वां क्रम का? तो जो इसका आंसर हो जाएगा 11वां क्रम का है। किताब उल हिंद के लेखक कौन था? अमीर खुसरो, या अल बरूनी, या इब्न बतूता, हसन निजामी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अल बरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी है। रामायण लिखी किसने? वाल्मीकि ने, वेद व्यास ने, मनु ने, कौटिल्य ने। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला, वाल्मीकि ने लिखी है रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, बैंटिंग और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1901 में, 1910 में, या 1915 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। अगला क्वेश्चन। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? विक्रमशिला, तक्षशिला, मगध या नालंदा? तो जो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। अकबरनामा का लेखक कौन है? अब्दुल रहीम, अबुल फजल, या रस खान, या बाबर? तो इसका आंसर हो जाएगा
अव्वुल फजल। तो आज इतना तक ही। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। और जो शाम को प्रतिदिन 10 बजे क्विज होता है टेलीग्राम पे हिस्ट्री का, और आप लोग का अवश्य टेलीग्राम पे जुड़ें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।